ओके स्टूडेंट, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हमको मरीन लाइफ को अच्छे से रखना है, वहाँ पाए जाने वाले चीज़ों को, एनिमल्स को, आपको पता है कि महासागर के नीचे अगर आप देखोगे कभी डिस्कवरी में कितने ब्यूटीफुल तरीके के कलरफुल प्लांट्स पाए जाते हैं, देन आपके एनिमल्स पाए जाते हैं डिफरेंट तरीके के। तो अगर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से प्रोटेक्टेड रखना है तो हमको बहुत केयरफुल रहना होगा। जब भी हम ये प्लास्टिक, ग्लास एंड देन मेटल्स, केमिकल्स को फेंकते हैं तो ये हमको समझना होगा कि वो जाके उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू नो में वन मोर थिंग इज़ देयर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाइल स्टडिंग द ओशन फ्लोर। तो ये आप देख पा रहे हो, एक डायग्राम बना हुआ है, मिड ओशनिक रीजेस आर देयर, मतलब डिफरेंट तरीके के जो आपके स्ट्रक्चर है उनको इस डायग्राम में शो किया गया है। फर्स्ट वन इज गिवन ओल्डर रॉक्स विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। इसमें आप देख पा रहे हो कि रॉक्स जो है, पत्थर जो है वो बताया गया है। देन ओशनिक क्रस्ट को बताया गया है, क्रस्ट, एंड देन उसके नीचे आप देखोगे मैग्मा पार्ट को बताया गया है। देन मिड ओशनिक रिजेस आर देयर, रिजेस मीन्स हाइट जो होते हैं। ओल्डर रॉक्स विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, अगेन मरीन ट्रेंच आर देयर, एंड देन वोल्केनोज आर देयर। सो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, व्हाइल स्टडिंग द ओशन फ्लोर वी मस्ट कीप इन माइंड द एज ऑफ द ओशन बेड। दैट मीन्स जब भी हमको ओशन फ्लोर को स्टडी करना है तो ओशन बेड का एज कितना है, वो कितने साल पुराना है, वो हमको पहले जानना होगा, समझना होगा। बाय स्टडिंग द डिपॉजिट्स ऑन द ओशन बेड इट ऑकर्ड टू द साइंटिस्ट दैट द डिपॉजिट्स एट द ओशन फ्लोर आर नॉट ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। तो जब साइंटिस्ट ने ओशन या फिर सी के नीचे बेड में जो भी सारे डिपोजिशंस पाए गए, जो डिपॉजिट्स पाए गए, जब उनको निकाल के उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि ये सारे डिपॉजिट 200 मिलियंस से ज़्यादा वो ओल्ड नहीं है। ओके, द मैक्सिमम एज ऑफ द रॉक्स ऑन द कॉन्टिनेंट्स इज सपोज टू बी 3200 मिलियन ईयर्स। लेकिन उसके कंपैरिजन में साइंटिस्ट ने जब हमारे अर्थ के सरफेस में, दैट मीन्स लैंड पार्ट में जो रॉक्स पाए गए, पत्थर पाए गए, जब उनको स्टडी किया तो उन्होंने पाया वो तो 3200 मिलियन पुराना है जो पत्थर पाए गए। तो क्या ओशन के नीचे जो सारी चीज़ें पाई गई तो वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स पहले ही बना है। दैट मीन्स हमारे अर्थ जो क्रस्ट है, सरफेस है, वो बहुत पहले बना। सो एक क्वेश्चन आया साइंटिस्ट के मन में, तो ओशन के नीचे 200 मिलियन ईयर्स पहले जो भी सारी चीज़ें बनी होगी, पत्थर बने होंगे, वो कहाँ गए, है ना। देन वेयर हैव द डिपॉजिट्स ऑन द सी बेड विच आर ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स गॉन। तो वो कहाँ गए वो। अगर हमारे सरफेस में, अर्थ के सरफेस में अगर 3200 मिलियन बिफोर पत्थर बन रहे थे तो उस टाइम में क्या पानी नहीं था अर्थ में, क्या ओशन नहीं बने थे। अगर ओशन बने थे तो उसके नीचे जो डिपॉजिट है वो कहाँ गया। This made the scientists restless. Then they started the study of the rocks along with the deposits. तो फिर उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, पता करने के लिए उन्होंने ओशन के नीचे जो चीज़ें पाई गई, जो डिपॉजिट्स पाए गए, उसके साथ साथ वहाँ के उन्होंने रॉक्स को भी स्टडी किया। तो रॉक्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया, दिस मेड देम रियलाइज दैट द रॉक्स आर ऑल्सो नॉट ओल्डर देन 200 मिलियंस ईयर्स। दैट मीन्स वो जो पत्थर पाए गए ओशन या फिर सी के नीचे, वो भी 200 मिलियंस ईयर पुराना ही है। दैट मीन्स हमारा जो ओशन है वो क्रस्ट में बाद में बना। It was inferred that the ocean floor is very young as compared to the Earth's surface. Now, this is unanimously accepted. This research was then used in the study of the concept of plate tectonics. That means फिर साइंटिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा अर्थ जब बना होगा और बनने के साथ जब वो कूल डाउन हुआ, उसका सरफेस बना, उसका क्रस्ट बना, फिर जाके उसमें पानी आया। दैट मीन्स धीरे धीरे करके हमारे सरफेस में पानी हुआ और पानी के बाद फिर वो ओशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, और फिर उसके नीचे डिपॉजिट होने लगे। इसीलिए अर्थ के ज़मीन में जो पत्थर पाए जाते हैं उनकी एज ज़्यादा है कंपैरिजन टू ओशन या फिर ओशन के नीचे पाए जाने वाले पत्थर। ओके, सो मे बी यू हैव अंडरस्टूड। नाउ द एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट यू हैव टू
tick mark the correct option, choose the correct option. Like there are landforms on land, ocean floor also has submerged landforms because there is land underwater, there are volcanoes underwater, land is continuous and there is water in deeper parts. Though land is continuous, its level is not the same everywhere like that of water. That means like there are landforms on land, ocean floor, that means हमारे जैसे हमारे ज़मीन पर डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, तो उसी तरीके से ओशन के नीचे भी क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज दो लैंड इज कंटिन्यूअस, इट्स लेवल इज नॉट द सेम एवरीवेयर like that of water. Which part of the ocean floor is most useful to the man? That means जो ocean floor के different parts हमने लिए, continental shelf, continental slope, abyssal plains and marine deeps, तो इसमें से इंसानों के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है, ये हमने डिस्कस किया था, तो वो है continental shelf, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छे से किया जा सकता है. Which one of the following option is related to marine deposit? इसमें से marine deposit से related कौन कौन सा है? That means marine, that means ocean के नीचे इसमें से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? रिवर्स एंड ग्लेशियर्स तो नहीं पाए जाते, वोल्केनिक ऐश, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये भी नहीं, वोल्केनिक ऐश, लावा, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ओके, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है. देन so we have done the objective part. I am sending you the question answers of this lesson. आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है. ओके, और जो भी डायग्राम पार्ट है उसको भी आपको ड्रॉ करना है और लिखना है. ओके, और जब डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको कलर भी करना है. नाउ डायग्राम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ. ये जो लेसन में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके, दैट मीन्स ओशन फ्लोर को जो प्रॉपर तरीके से बताने वाला जो डायग्राम है इस लेसन में, ओशन रिलीफ नाम है उसका, तो इसको आपके ज्योग्राफी के इसमें ड्रॉ करना है. ओके, प्रैक्टिकल नोटबुक में. सो क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर तरीके से लिख लो और अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कॉपी में और डायग्राम ड्रॉ करो विथ कलरिंग. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.